खतीब फ्रॉडिये ने न सिर्फ ये कि इस मरीज को मजाक बनाकर दुनिया के सामने पेश किया, इस मरीज के मरज का इस्तेमाल किया और दुनिया को ये बताया कि टांग फूल गई इसलिए कि इस मरीज में जिन्नात दाखिल हो गए थे। न सिर्फ ये कि दुनिया को बताया, बल्कि उस मरीज को मजबूर किया कि वो अदाकारी करे और जिन्नात की अजीबो गरीब आवाजें भी निकाले। तो ये बेचारा हक खतीब के अड्डे पर हक खतीब के चेलों के मजबूर किए जाने के बाद जिन्नात की आवाज़ें भी निकालता रहा और इतनी बेढंगी आवाज़ें निकालता रहा कि जिन्हें देखकर लोगों को हंसी आती रही। लेकिन असल हंसी की बात यह है कि हक खतीब, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है शायद, जिसे ये मालूम तक नहीं कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज भी मौजूद है, उसने एक फूली हुई टांग देखी और समझा कि वाह मेरा शिकार आ गया और अब मैं इसे कैश करवा सकता हूं वीडियो बनाकर। उसने अलल ऐलान ये कहा कि डॉक्टरों ने इस बीमारी को देखकर इसे लाइलाज मरज करार दे दिया था और इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद ही नहीं है। आप खुद सर्च करेंगे YouTube पर भी, गूगल पर भी कि यह बीमारी कैसे होती है। यह बीमारी और बहुत सारे लोगों में एग्जिस्ट करती है। जिन्नात का इससे कोई वास्ता नहीं है। एक मच्छर के काटने से जिस तरह डेंगू और बाकी बीमारियां हैं उस तरह से ये बीमारी पैदा होती है और या फिर ये अपने वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती है या फिर इसके लिए कुछ अद्वियात लेना पड़ती है और ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब अपने अंजाम को पहुंच गई, अपने मुकर्ररा वक्त के गुजरने के बाद ये बीमारी, तो इसके चेलों ने एक वावेला मचा दिया। उस मरीज को इसके अड्डे से उठाया, लाहौर लेकर आए। इसके कुछ चेलों ने पीछे एक बैनर उठाया, लाहौर के सारे यूट्यूबर्स को मदऊ किया और दिखाया और बताया कि देखिए किस तरह से हक खतीब की शुफ शुफ के जरिए हाथी के पांव वाले इस मरीज का पैर ठीक हो गया। और अब हम आपको बताते हैं कि 21वीं सदी में ये फ्रॉडिया, दुनिया का ये सबसे बड़ा नालायक और जाहिल इंसान, जिसे अंदाजा नहीं है कि एक बीमारी जिसका इलाज भी मौजूद है और जो अज खुद भी वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक हो सकती है, जिसे ये लाइलाज मरज कहता रहा, जिसे ये जिन्नात और शयातीन का अमल कहता रहा और जिस मरीज को मजबूर करके ये जिन्नात की आवाजें निकालता रहा, उस बीमारी का नाम है फाइलेरियासिस। मैं स्पेलिंग दोहराता हूं आप सबके लिए और आप नोट फरमा लें। आप इसे गूगल पर भी सर्च करें, आप इसे यूट्यूब पर भी सर्च करें। FILARIASIS। चूंकि इस बीमारी के नतीजे में, जो कि एक क्यूलेक्स मॉस्किटो है, एक मच्छर की किस्म है जिसके काटने के नतीजे में ये बीमारी पैदा होती है, इंसान की टांग फूल जाती है और हाथी की टांग की तरह लगने लगती है, तो इस बीमारी को एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। तो अब आप फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस लिखकर गूगल या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया में लाखों लोगों में ये मरज पाया जाता है। और बिलखुसूस फाइलेरियासिस लिखकर अगर आप यूट्यूब पर हिंदी भी लिख देंगे तो इस पर जो हिंदी में मौजूद वीडियोस हैं तो ज़रा समझने में, चूंकि वो उर्दू की तरह की हैं, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका ट्रीटमेंट भी मौजूद है, इनके लिए कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं और ये बीमारी किस तरह से होती है। एक मच्छर के काटने से बीमारी वकूफ़ पजीर होती है। जिस तरह डेंगू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है एक मच्छर के काटने से और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में नहीं होता, इसी तरह से ये बीमारी अफ्रीका और साउथ एशिया के बाकी बहुत सारे ममालिक में बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसलिए कि ये बीमारी पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है, तो हम अब आपको ज़रा पाकिस्तान के मुख्तलिफ डॉक्टर्स की राय दिखाते हैं ताकि वो आपको बता सकें कि ये मरज़ किस तरह से पैदा होता है। इस मरज़ के नतीजे में जो टांग फूल जाती है, टांग बड़ी हो जाती है, इस बीमारी को उर्दू में भी हाथी पाँव की बीमारी कहा जाता है, फील पा कहा जाता है इस बीमारी को। ये किस तरह से टांग के फूलने का अमल एक मच्छर के काटने के नतीजे में वकूफ़ पजीर होता है और क्या ये वाकई लाइलाज है या इसका कोई इलाज भी मौजूद है या नहीं। फाइलेरियासिस जो है एक ख़ास किस्म की, यही आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक जिस तरह हमारी डेंगू का मसला था या इसी तरह का ये प्रॉब्लम है और ये एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। मैं भी कह रहा हूँ ये एलिफेंटियासिस का केस है, फाइलेरियासिस का केस है। पैरासाइटिस को काज करता है, मच्छर जरासीम लेके जाता है और बचपन की बीमारी है जो बिगड़ के ये स्वोलन हाथी जैसी टांग बन जाती है। एलिफेंटियासिस इसका इसका नाम रखा गया है और आप इसको जिन निकाल रहे हैं। खुदा का इस माशरे पर रहम करें आप। ये जाली पीर, इनको स्टेट पकड़े या लोग
अपने इल्म से कुछ कसते हैं कि मेडिकल साइंस के लिए ऐसी तमाम तर बीमारियां जो कि आज खुद उसको रिप्लेका करती हैं, ठीक हो जाती हैं, और उनके साथ जो दवाइयां दी जाती हैं और ये अमूमन कहते हैं कि ये दवाई भी आप खा लें और उसके साथ ये ठीक होता है, कोई ना कोई टोटका उसके साथ चल जाता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वैकरी जो उसके साथ होती है। और ये तो बिल्कुल भी कतई तौर पर मेडिकल साइंस में इसका कोई अमल दखल नहीं है। तो जनाब, आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ डॉक्टर्स की आरा सुनी। आप दुनिया भर के मुख्तलिफ डॉक्टर्स की आरा भी यूट्यूब और गूगल पर जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खुद देख सकते हैं उन तमाम लोगों को जो इस बीमारी से शिफायाब हुए दुनियावी इलाज के नतीजे में। और बदकिस्मती से इस शख्स ने इसे जिन्नात और शयातीन का खेल करार दे दिया। हक खतीब नाम के फ्रॉडिये ने शायद पहली बार अपनी ज़िंदगी में ये बीमारी देखी, तो उसने कहा कि ये जिन्नात का और शयातीन का काम है। उसने सोचा कि जनाब ये बेहतरीन मौका है कि फ़ायदा उठाया जाए इस बीमारी से और इस शख्स के मुंह से जिन्नात की आवाज़ें निकाली जाए, और अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की मर्ज़ी से एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये बीमारी ख़ुद भी ठीक हो जाती है। और कुछ अद्वियात जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अद्वियात नहीं है, वो अद्वियात लेने से भी ये बीमारी ठीक हो जाती है। और उसके बाद इस मरीज़ को दुनिया के सामने पेश किया गया कि देखिए, शुफ शुफ की ताकत से, शुफ शुफ के दम की ताकत से। और बदकिस्मती की बात यह है कि इस बदबख्त ने, इस बेगैरत ने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तरीन सुन्नत यानी दम का भी मजाक बनाकर रख दिया है। आप आयात कुरानी तिलावत फरमाया करते थे किसी पर कुछ पढ़कर फूंकने से पहले, आप दुआएं तिलावत फरमाया करते थे, लेकिन ये वो बदबख्त है कि जिसे एक आयत नहीं आती, जिसे नमाज तक नहीं आती, और इसने उस प्यारी और पाकीज़ा सुन्नत का मजाक बना दिया। शुफ शुफ करने के जरिए दुनिया भर में लोग शुफ शुफ का मजाक उड़ाते हैं, और मैं समझता हूं कि एक पाकीज़ा और एक खूबसूरत सुन्नत को भी इसने मजाक बना कर रख दिया। काश मुसलमानान पाकिस्तान इस हवाले से गैरतमंदी का मुजाहरा करें, हम सब मिलकर कोशिश करें, हम सब मिलकर एफर्ट करें कि ये इस्लाम का मजाक न बनाए दुनिया के सामने। दुनिया पागल नहीं है। आज 21वीं सदी के पाकिस्तान में सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, जो मैंने आपसे अर्ज किया। मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप गूगल कीजिए फाइलरियासिस, FILARIASIS, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मरज मौजूद है। इसके आगे आफ्टर क्योर लिख लीजिए तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि बहुत सारे लोग जिनकी टांगें सूज चुकी थीं या हाथी के बिल्कुल इस पैर जैसी हो चुकी थीं, जिस मरीज को इसने दुनिया के सामने पेश किया, वो ठीक होने के बाद कैसी लगती हैं। इसी तरह से आप YouTube वीडियोस भी देख सकते हैं। खुदा के वास्ते इस फ्रॉड की मक्कारियों से खुद भी बचें और दूसरों में भी शऊर पैदा करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए कि YouTube से, गूगल से आफ्टर एंड बिफोर की तस्वीर लेकर जहां जहां इस बदबख्त ने और इसके चेलों ने ये जालसाजी वाली वीडियो पोस्ट की है, उसके नीचे वो स्क्रीनशॉट्स लगाइए ताकि दुनिया को अंदाजा हो कि ये महज एक फ्रॉड है। इससे पहले ये मुंह से कीले निकालने का फ्रॉड करता रहा, आंखों से जंजीरें बरामद करने का फ्रॉड करता रहा, और हमने दिखाया कि आज की दुनिया में, आज के साइंटिफिक दौर में, जबकि एक क्लिक की दूरी पर हकीकत है पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से, खुदा के वास्ते इस्लाम के नाम पर यह फ्रॉड मत करो। लोग इस्लाम का मजाक उड़ाने लगेंगे। तुम्हारी शख्सियत की वजह से, तुम्हारी बदकिरदारी की वजह से, तुम्हारी अय्यारी और मक्कारी की वजह से लोग दीन से दूर होना शुरू हो जाएंगे, तसव्वुफ और तरीकत से दूर होना शुरू हो जाएंगे। और खुदा का वास्ता है कि बदबख्ती बंद करो, इसलिए कि अब जब तुम ताजदार खत्म नबूवत का नाम लेते हो या नारा लगाते हो तो लोग ये समझते हैं कि इस तरह का फनकार, इस तरह का धोखेबाज, इस तरह का झूठा अगर खत्म नबूवत के नारे का नाम ले रहा है, खत्म नबूवत के नारे की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहा है, तो शायद दाल में कुछ काला है। इस बदबख्त की वजह से अकीदा खत्म नबूवत का जितना नुकसान हो रहा है, मुसलमानान पाकिस्तान शायद उसका इदराक नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके चेलों के खिलाफ FIA के जरिए एक कार्रवाई करवाई, जिसके बाद वो फरार है। बहुत सारे मुकदमात में इसके चेले सुहेल कलिया और इमरान कलिया इस वक्त मफरूर भी हैं, मतलूब भी हैं। 2 से ज़ायद मुकदमात ऐसे हैं जिनमें खुद हक खतीब इस वक्त मतलूब है। देखना यह है कि इस मुल्क के इदारे कब फाल होते हैं, देखना यह है कि इस मुल्क के वो ताकतवर लोग जो इसकी पुश्त पर खड़े हैं वो कब इसकी पुश्त से अपना हाथ हटाते हैं। और जैसे ही ताकतवर लोगों की पुश्त पनाही हट जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कुछ मिनट भी नहीं लगेंगे और हक खतीब इंशाअल्लाह जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो एक और फ्रॉड अल्हम्दुलिल्लाह
हमने आपके सामने बेनकाब किया कि किस तरह से इसने मजाक बनाया एक मरीज़ का, कि किस तरह से जिन्नात ने एक मरीज़ की टांग को हाथी की टांग जैसा कर दिया था, जबकि दुनिया भर में WHO के मुताबिक और दुनिया भर के मुख्तलिफ डॉक्टर्स के मुताबिक भी ये एक मरज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर ये दुनिया भर के सामने ज़लील और रुसवा हुआ, बेनकाब हुआ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने एक खातून का इंटरव्यू नशर किया था, उनका यह कहना था कि मेरा ये ख्याल था कि जिस तरह से इकरारुल हसन ने खतीबू को बेनकाब किया है, अगर इसमें थोड़ी सी गैरत होती तो शायद ये अपने आप को मार चुका होता, लेकिन ये बेगैरती की बहुत सारी हदों को क्रॉस कर चुका।